ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः त्वमेव सर्वं मम देवदेवः त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। दूसरा अध्याय कार्तिक मातम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बेल पत्रों से और सूरज का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से और शिव का कन्नेर से और कवल को छोड़ करके किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु जी का पूजन कवल के पुष्पों से, लक्ष्मी के मालती और चंपा के फूलों से करता है वह भगवान को परम पद प्राप्त करता है। और जो भगवान को अतिप्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा भी कोई नहीं कर सकता। वह कभी माता के गर्भ से नहीं आता। तुलसी माता धारण किए हुए और तुलसी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वो सीधा बिना वैकुंठ धाम को चला जाता है। तुलसी की छाया पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अच्छी तृप्ति होती है और तुलसी का सिगन गंगा यमुना तथा नर्मदा के स्नान से तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, उसे सींचने, स्पर्श करने से मनुष्य के काया वाचा मनसा तीनों पापों से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाले शांत चित्त से तुलसी का पूजन दक्षिणा नमस्कार करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, देवताओं को तुमको बनाया है और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल से पुष्पों का फल, पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करने से चंदन पुष्प पान दक्षिणा ब्राह्मणों को प्रश्न करे, सारा मास भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, सूरवीर क्रांतिमान हो जाता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठ करके उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कंगा भोजन, दूसरों का अन्न तथा किसी प्रकार की सामग्री भोजन तथा बुरे नाम वाली वस्तुओं को भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाए, देव वेद गौ ब्राह्मण की निंदा ना करे, मांस आदि का सेवन ना करे, मिट्टी के उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने ये पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं।
लहसुन, प्याज, तुलसी का फूल, गोभी, आद, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पैठा दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रतजुला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, षष्ठी को कलीला, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या, पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।